हस्ता जैर्दधतिं त्रिनेत्रविलसा वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमातुरत्नम् वन्दे रविन्दस्थिता। श्री जगदम्बिका देव्यै नमः। महिषासुरवधे कारिण्यै नमो नमः। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी। सबको हर हर महादेव। सबका कल्याण हो। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। एवं प्रणाम गुरुदेव। संक्षेयमाणेतु स्वसैन्ये महिषासुरः। चलिए जोशी जी, जोशी जी जी गुरुदेव। पढ़िए मेरे पीछे पीछे। एवं संक्षेयमाणेतु। गुरुदेव मैं किताब खोल लूं जरा। किताब नहीं समाज में लिए आता हूँ हैं क्या? गुरुदेव। बिना किताब के बैठ। वो समझा गए थे गुरुदेव। बताइए, कक्षा में आ गए और आप किताब नहीं लिए? हाँ यार। नहीं गुरुदेव ले लिए ले लिए। तीसरे अध्याय का 21वां मंत्र। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। एवं संक्षीयमाणेतु एवं संचीयमाणे तो स्वसैन्ये महिषासुरः। स्वसैन्ये महिषासुर महिषेण स्वरूपेण माहिषेण स्वरूपेण माहिषेण स्वरूपेण माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। त्रासयामान् मास्तान् काश्चित् तुण्डप्रहारेण काचित् तुण्डप्रहारेण पूर पूरक्षेपैस्तथा परान्। खुरक्षेपस्थापरान् छे नहीं, च वाला छ नहीं है, क्षे। खुरक्षेपैस्तथा परान्। खुरक्षेपेतस्थापरान् क्षे क्षे छ, दांत छे से छ नहीं बोलिए। क्षे। छ छ छे खुरक्षेपस्तथा परान्। खुरक्षेपेस्थापरान् खुरक्षेपैस्तथा परान्। क्षेपेस्थापरान् लाङ्गूल लाङ्गूलताडिताश्चान्यान्। कुलताडितान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान्। लाङ्गुलिताश्चान्या लाङ्गूलताडिताश्चान्यान्। लाङ्गुलिताश्चान्यान् दूसरा कोई पढ़िए। रमन जी, आप पुस्तक लिए हैं? जी गुरुदेव रमन शुक्ला पीडीएफ में जी, है। जी गुरुदेव प्रणाम। पूछ रहे पढ़ लेंगे ना पीडीएफ में? जी गुरु जी। लाङ्गूलताडिताश्चान्यान्। बोलिए। जी गुरुदेव मैं निकाल रहा हूँ मैं। पुस्तक कौन जी लिया है? गुरुदेव हम बोलिए, लिए हैं गुरु जी। बोलिए। मेरे पास भी है गुरु जी। लांग बोलिए बुल बोलिए, एक आदमी कोई बोलिए, चाहे बीस जी, चाहे योगेश जी, चाहे राजेश जी, कोई एक बोलिए। चलिए राजेश जी पहले लांग बोलिए, उसके बुल बाद में। लाङ्गूलताडिताश्चान्यान्। लांगूलताडिताश्चान्यान्
शृङ्गाभ्यां च विदारितान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चित् परान्ना वेगेन कांश्चिदपरान्ना परान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च नादेन भ्रमणेन च श्वासपवनेनान्यान् निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीक निपात्य प्रमथानीक मभ्यधावत सोऽसुरः मभ्यधावत सोऽसुरः मभ्यधावत सोऽसुरः मभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः सोऽपि कोपान् महावीर्यः पूरक्षूणमहीतलः हुरक्षूणमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणवीक्षूणा वेगभ्रमणवीक्षूणा महीतस्य व्यशीर्यत महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गाविभिन्नाश्च धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खड्गं ययुर्धनाः खण्डं खण्डं ययुर्घनः खंड खंड उसको आप खंडम खड़गम भी बोल सकते हैं। खंड वहां न है ना। जी गुरुजी आप जो बोले वो भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। खंडम खंडम ययुर्धनाः। खण्डं खण्डं ययुर्घनाः हाँ। श्वासानिलास्ताः सतसो श्वासानिलास्ताः सतसो तृतीय अध्याय का 27वां मंत्र है। श्वासानिलास्ताः सतसो श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोचलाः निपेतुर्नभशोचलाः इति क्रोधसमाद्मात इति क्रोधसमाद्मात मापतन्तं महासुरम् मापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् तम्बबन्धमहाशुरम् तं बबन्धमहासुरम् तत्याज महिषं रूपम् तत्याजमाहिषं रूपम् तत्याज माहिषं रूपम् तत्याजमाहिषं रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे सोऽपि बद्धो महामृधे
ततः सिंहो भवत्सद्यो ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यतः खड्गपाणिरदृश्यत 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 तत एवाशु पुरुषम् तत एवाशु पुरुषम् देवी चिक्षेदशायकैः देवी चिक्षेदशायकैः देवी चिच्छेदसायकैः देवी चिक्षेदशायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धम् तं खड्गचर्मणा सार्धम् ततः सोऽभून्महागजः ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहम् करेण च महासिंहम् तं चकर्ष गजर्ज च तं चकर्ष जगर्ज च जगर्ज च जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो ततो महासुरो भूयो माहिषम्बपुरा स्थितः माहिषम्बपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि ननरद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः बलवीर्यमदोद्धतः विशालाभ्यां च चिक्षेप विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच अनूप जी कृपया अपना माइक और वो बंद कर लीजिए, अपना माइक और कैमरा दोनों बंद कर लीजिए। एवमुक्त्वा समुत्पत्य एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्
सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कंठे च पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्त ततः सोऽपि पदाक्रान्त स्तया निजमुखात् ततः तया निजमुखात् ततः स्तया निजमुखात् ततः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः युध्यमानो महासुरः तया महाशिना देव्या तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वम् ततो हाहाकृतं सर्वम् दैत्यसैन्यं ननाश तथा दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवी तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ननृतिश्चाप्सरो गणाः ॐ ॐ इति मार्कण्डेयपुराणे इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके सावर्णिके मन्वन्तरे मन्वन्तरे देवी महात्मने देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः। इसमें कल हमने आप लोगों को कुछ लिखवाया था ना, इससे कहाँ पे आहुति होती है। जी जी गुरुदेव। 25वें से लिख लीजिए। पच्चीसवें से लिख लीजिए। 25वें में बिना नमक और जावित्री। क्या गुरु, नमक और जावित्री? हाँ, जावित्री। 34वें में लिख लीजिए गुड़ और दूध। 34वें में? 34वें में गुड़ और दूध। जी गुरुजी। 35वें में शहद। 36वें में शहद। 37वें में शहद। 35, 36 और 38 तीनों में शहद। जी गुरुजी। और 42वें में नारियल, बेल, लौकी। नारियल, लौकी। नारियल, बेल और लौकी। बेर, बेर जी, बेर। बेल, बेल, बेल फल। नारियल, बेल और लौकी, 3 चीज से। गुरुजी 34वें में क्या बोले थे?
34वें में गुड़ और 34वें में दूध गुड़ और दूध है। बोला था दूध और 25वें नंबर पे गुरुजी नमक भी चलेगा क्या? नमक भी जाता है? कथी में नमक है? तो बिना जावित्री में कभी कभी नमक आता है, तो उसमें बिना नमक के जावित्री डालना है। नमक नहीं डालना है 25वें श्लोक में। नहीं, बिना नमक के जावित्री। अच्छा, गुरुजी ये जावित्री क्या है? जावित्री, जाफरान, ये सभी उसमें आता है, मसाले के सामग्री में मिलता है। जावित्री है, जाफरान है, और ये सभी है। तो जावित्री जो आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, पुलाव वगैरह में डालते हैं, यूज करते हैं, वही जावित्री है। पंसारी की दुकान पे मिलता है जावित्री। फल फल रहता है ना वो, हम्म। फल के जैसा ही रहता है, फूल हाँ, फूलों के उससे जैसा। ये देगा। हाँ, और 34वें श्लोक में दूध के साथ में क्या कहा था? दूध के साथ गुड़। गुड़। अच्छा, हम्म। और 44वें में सुपारी पान। चौवालीसवें में सुपारी और पान। जी गुरुदेव। और अभी अध्याय के अंतिम में एक महाआहुति होती है, वो नहीं लिखवाया हूँ। वो तीनों सभी 12 अध्याय हो जाए उसके बाद में उसको लिखवा दूंगा। जी भगवान। ये आप लोग ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में इसमें आप लोग कक्षा में अभी रह कर के दोहराइए। जो रह कर के दोहराना चाहते हैं वो दोहरा लीजिए। जो अलग से दोहराना चाहते हैं वो लोग लेफ्ट होकर के भी दोहरा सकते हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। गुरुजी हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हर हर महादेव गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जय श्री राम। कोई मुझे फिर से लिखवा कहाँ है? क्या बोल रहे हो? मुझे फिर से लिखवा दे जो गुरुजी ने अभी बताया, आप यानी कि 24। डबल आवाज आ रही है सबकी। बाकी सब अपना माइक बंद कीजिए एक बार। जी अब बोलिए दीदी। ये मुझे फिर से जो अभी जो श्लोक के बारे में गुरुजी ने कहा क्या क्या डाल करके आहुति देना है, वो मुझे फिर से लिखवा दीजिए। 25वां श्लोक में बिना नमक के जावित्री। जी। और 33वें श्लोक में 34वें श्लोक में गुड़ और दूध। 34वें यानी कि 24। 34 गुड़ और दूध। यस। और 35 में शहद। 36 में शहद। 36 में शहद। 38 शहद। 42 लौकी, बेलफल, नारियल। 42। यस। और 44 पान सुपारी। जी धन्यवाद जी। जी एक बार आवृत्ति करते हैं। सबका आदेश हो तो मैं करूं क्या? जी एक बार जी। मैं बाद में कीजिए आप। जी सर।
पांच पांच श्लोक सभी पढ़ते हैं, ठीक है। जी है, आप आदेश करिए। कौन सा 21 में से करूं? 5 श्लोक? 5 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में आप बोलिए। जी से 5 आप बोलिए। योगेश गुरु जी माइक नमो बंद नमः। कीजिएगा। योगेश गुरु जी नमो नमः। नमो नमः। योगेश गुरु जी, योगेश गुरु जी। जी प्रणाम भैया, आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव हमें इतना लज्जित मत करो, हम आपको आदेश पूरे करेंगे। नहीं, देखिए, हाँ जहाँ मैं बैठा हूँ हाँ जी, वहाँ पर जो भी पाठशाला संचालित कर रहे हैं जी उनके आदेश का ही मुझे पालन करना चाहिए हमेशा। ये ध्यान रखिए सुधांशु जी। हम तो गुरुदेव आपके मार्गदर्शन के जी गुरुदेव, चुके क्षमा कीजिए। वो अपनी अपनी जगह सब नहीं, नहीं अपनी अपनी जगह सब है। मेरा आप मेरा ना ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। ठीक है योगेश गुरुदेव, आप फिर हम पढ़ेंगे। कितने 5 लोग पढ़ूं? जी गुरुदेव, क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं मैंने आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यहाँ भी शिष्य बन के ही बैठा हूँ, चिंता मत करिए। नहीं, आप मार्गदर्शन कीजिए। जी एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः हुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महितस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः। हो गए भैया 5? नहीं गुरुदेव, आप कीजिए। पूरे बोल दूं? बोलिए एक आवर्ती। एक और बोलूं? पूरा बोलिए गुरुदेव। ठीक, जैसा आपका आदेश। धुत शृंग विभिन्नाश्च खंडं खंडय्ययुर्घनः श्वासानिलास्ताशतशो निपेतुर्नभसो चलः इति क्रोध समाधमात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपन् तद्वधाय तदा करोत् ताक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च
शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः तदोहाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत् प्रहर्षं च परञ्जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये जगदम्बा चरण कमलार्पणमस्तु। बोलिए अम्बे मात की जय। बताए भैया। गुरुदेव चरण स्पर्श आपके नमस्कार भैया। कोटि नमन। आदेश करे सुधांशु जी। नमो गुरुदेव हम नमः आपको नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भैया। गुरुदेव हमारा तो ये सौभाग्य है कि आपके वचन से, आपके मुख से हम कुछ ग्रहण कर लेते हैं। आगे जो कोई अध्ययन अभ्यास करना चाहें वो कर सकते हैं। भीषम भाई साहब आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है ना मेरी? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा, तो एक बार किसी से अभ्यास करवाओ, क्योंकि अभी आज मेरा हो नहीं पाया था। जी सबसे छोटा सा निवेदन एक बार पहले मैं करूं आप लोगों से। जी गुरुदेव। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, पर इसका अर्थ ज्ञान भी करिए। जब तक अर्थ ज्ञान नहीं करेंगे तब तक अपने को ये नहीं मालूम पड़ेगा अभी महिषासुर को कैसे कहाँ मरा, अपने को नहीं पता। अपन केवल संस्कृत पढ़ेंगे तो अर्थ ज्ञान नहीं पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ भी आप जरूर पढ़िए, सबसे मेरी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़कर। और जब अर्थ आपको पता लगेगा तो आपकी भाषा में, आपकी बोल में, आपकी जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी गुरुदेव। हाँ, तो अर्थ सब आप सबसे मेरी प्रार्थना है अर्थ ज्ञान जरूर करें, है ना। ततो हा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यन्ननाशतत् ये अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः। भगवती ने उसका महिषासुर का वध सिर धड़ से अलग कर दिया। ये अपने को जब इसका ज्ञान हो जाएगा थोड़ा सा अर्थ का, फिर भगवान हो क्या करे, ततो हा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यन्ननाशत् प्रहर्षं च परञ्जग्मुः सकला देवतागण। जैसे ही महिषासुर का सिर देवी ने धड़ से अलग किया कि सभी देवतागण प्रसन्न होकर सभी खुश हो गए। सर्व दैत्य सैन्यन्ननाशत् प्रहर्षं च परञ्जग्मुः सकला देवतागण, सारे देवतागण प्रसन्न हो गए। तो ये अर्थ ज्ञान करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सप्तशती पढ़ने में अर्थ ज्ञान सबसे मेरी प्रार्थना है। थोड़ा सा अर्थ पढ़िए बार बार, खूब आप आनंद लेंगे। जब अर्थ आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा अपन कहाँ क्या पढ़ रहे हैं तो खूब मजा आएगी। फिर अपने को वो जैसे 16 फिल्म में वो जैसे अपन को याद है कि वो जो कौन से वो वीरू और जय उनको तीनों को भगाते हैं ना, अनाज वनाज नहीं देते, और फिर वो संगीत बजता फिर अपन के देते, आप बोलेगा कितने आदमी थे, फिर वो दो, अपने क्या उसका पूरा पिक्चर ध्यान में, तो अपने को वो पिक्चर का पूरा आगे का सीन ध्यान में आ जाता है। ऐसा आप अर्थ पढ़ेंगे तो आपको सभी को भगवती कहाँ क्या हो रहा है अपने को ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भगवती ने को किसने किसने क्या क्या दिए। आप कवच पढ़ते हो, कवच का यदि अर्थ पढ़ेंगे तो मैं आपको सबको चैलेंज करता हूं कि आप बगैर कवच का पाठ किए कोई भी घर से बाहर ना निकलेंगे। तो संस्कृत के साथ में मेरी सबसे प्रार्थना है अर्थ ज्ञान जरूर करें।
अर्थ ज्ञान करेंगे आपको खूब आनंद आएगा, खूब खूब आनंद आएगा। और आपको हर चीज का अपने को पता भी पड़ेगा कि कहाँ क्या कैसे और कहाँ क्या चल रहा है। अपन कवच पढ़ लिए, यद गुरुम परमम लोके सर्व रक्षा करन नाम यन्न कस्य चिदाख्यातन, पर उसमें कहाँ क्या हो रहा है, उसमें एक एक चीज के अपने एक एक रोम रोम का एक एक पूरे अपने शरीर के जितने अंग है सबका भगवती कौन देवी कौन रक्षा कर रही है सभी लिखा हुआ है उसमें। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि अर्थ जरूर पढ़ना भैया। धन्यवाद आप सभी को। मेरे को एक छोटी सी मेरी बात कहना थी। गुरु जी को कोटि जय गुरुदेव भैया जी। जय माता दी। जय माता जी। जय बद्री बा। जय माता दी। जी जय माता दी। कृपा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करा। क्या होगा बद्री बा? गुरुदेव से बद्री दादा के आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। अरे बद्री दादा का तो मेरे पे असीम आशीर्वाद है भैया। बद्री दादा की बद्री बा की क्या बात करो। हम सब पर बद्री बा तो हमारे बहुत अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो तो। जी। आप सबसे मेरी छोटी सी प्रार्थना की है, अर्थ जरूर पढ़ना और उसका एक थोड़ा सा कवच का अर्थ एक बार पढ़ के देखना। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ लिया हो, जिनको पता हो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार अर्थ जरूर पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कवच क्या चीज है। आपने गुरुदेव जो पहले पिछली कक्षा आपको में बताया था कोई सी भी चीज अपन को आपने गुरुदेव जो पहले पिछली कक्षा में बताया था हमने करा था। क्या बताया था? ये हिंदी का अर्थ पढ़ने के लिए हाँ आपके पाठ में 4 चांद लग जाएगा। अपन कहते हैं ना आनंद की जो अतिरेक है वो अर्थ ज्ञान करने में ही आएगा। हमारे यहाँ कच्ची बहनें भैया लोग जब वो क्षमा प्रार्थना करते हैं ना, न मंत्रन नो यंत्रन, जी तो अंत में जब आखिरी आता है तो उनकी आंखों में आंसू ऐसे उनके मतलब जो शब्द है वो ऐसे हिलने लग जाते हैं और उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। हमारे बाबा जी जब हमको सिखाते थे तो वो यही कहते थे, कभी तुम्हारी आंख से आंसू निकले क्या, कभी तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए क्या? अर्थ पढ़ते ही नहीं हो तुम, समझ में कहाँ से आएगा, पता कहाँ से पड़ेगा कहाँ क्या है। तो बहनें हमारी बहुत से भैया लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, जिसके 7वें 8वें अध्याय में रोंगटे खड़े हो जाए, 4थे 11वें अध्याय में भगवती की स्तुति है, खूब आराम से करना, उसको विनित भाव से करना। आपके शब्दों में भाव विनित हो। 4था अध्याय अभी गुरु जी करवाएंगे आपको, तो उसमें भाव अपना बिल्कुल विनित रखना, बोलने में मजा आएगा आपको, खूब आनंद लो। अर्थ जरूर पढ़ो सुधांशु शेखर जी, सबसे मेरी प्रार्थना है। जी गुरु जी गुरु जी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। चलो भाई आगे जिसको भी जो बोलना हो बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं संजय भाई। गुरु जी संजय भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय भाई बोलिए भैया। जी गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव थोड़ा अपना है माइक बंद करें थोड़ा। जी गुरु जी, मैं कहना चाह रहा था कि योगेश गुरु जी ने जो बात कही है बहुत बढ़िया कही है। मेरा इस बात से थोड़ा ये विचार था कि गुरु जी जो अध्ययन करा के पढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद क्यों ना हम योगेश गुरु जी के ही द्वारा अर्थ भी समझ लेते हैं, क्योंकि अपना समय तो रहता ही है बाकी। तो बस इसी विचार में अगर आप सबका भी हमारी बात से आप सहमत हो तो हैंड राइज करें, बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि गुरु जी के द्वारा बढ़िया ये गुरु जी जो है अर्थ ज्ञान करते भी हैं, तो हम सबको भी इससे थोड़ा अच्छा अभ्यास हो जाए। मेरी बात सुनिए, आज तो क्या मैं थोड़ा सा फ्री हो गया जल्दी, तो मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। मैं रोज इसीलिए नहीं आ पाता हूँ, अभी मैं लेट हो गया, मैं इसलिए जल्दी जाना चाह रहा था। आपसे बात हो गई तो मैंने थोड़ा सा मेरी हवाबाजी कर दी।
तो कभी मेरे पास घर में गौ माता है, अभी गौशाला में घुसूंगा 1 घंटा ठीक मुझे 1 से सवा घंटा गौशाला में लगता है, और गौशाला के बाद में भोजन मिल गया तो ठीक है, भोजनशाला से मैं देर हो गया तो सीधे पाठशाला में, मेरी 8:15 से पाठशाला चालू हो जाती है। तो मैं समय किसी दिन आ गया, जिस दिन गुरुजी नहीं हो या तो आप कोई मुझे मोबाइल कर देना, यदि मेरे पास समय होगा तो अपन अर्थ सोचेंगे, पढ़ेंगे, पुस्तक है उसमें अर्थ का। तो ये संस्कृत गुरुजी से सीखना ज़्यादा जरूरी है, वो जैसा सिखा रहे हैं अर्थ तो आप भी एक एक श्लोक का पढ़ते जाएंगे। 1181 नंबर की 1281 नंबर की पुस्तक है, उसमें 4 श्लोक हैं, 4 नीचे अर्थ में, फिर 4 श्लोक है, फिर 4 नीचे अर्थ है। किसी के पास 461 या 481 नंबर की पुस्तक होगी, उसमें भी है, और 1101 कुछ नंबर की पुस्तक है, उसमें केवल अर्थ है। पर केवल अर्थ नहीं पढ़ना, अपन ने 4 श्लोक पढ़ना, और 4 का नीचे आधे आधे में श्लोक आते हैं उस पुस्तक में, और आधे में नीचे अर्थ आते हैं। तो आप पहले श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ पढ़िए, तो हर श्लोक का अपने को जहाँ श्लोक है उसके साथ में ही नीचे अर्थ है, तो श्लोक भी समझ में आएगा, अर्थ भी समझ में आएगा। मैं समय नहीं दे पाऊंगा भैया, माफ करना मुझे। किसी दिन आप जल्दी कभी आ गया, जिस दिन गुरुजी नहीं आए तो आप 6 बजे कोई मुझे टेलीफोन कर दें, और यदि मेरे पास समय होगा तो अपन अर्थ देख सकते हैं। बाकी वो मेरे पास मेरी क्या भी व्यस्तता ज़्यादा रहती है, इसलिए माफ करें मुझे सभी पर। किसी दिन गुरुजी का नहीं आने का हो, या आपका जो चतुर्दशी पूर्णिमा किसी दिन छुट्टी वट्टी हो, तो अपन अर्थ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने श्लोक उनके पढ़ लिए हैं, इसलिए अपन अर्थ जरूर पढ़ सकते हैं। आप लोग भी अपने यथा समय वो 1281 या 1261, 1161, 481, 461, 3-4 पुस्तकें जिनमें 4 श्लोक है ऊपर और नीचे अर्थ है। अभी मैंने आज ही बुलाई है पुस्तकें, और मैंने खोली नहीं, अभी कल ही बच्चा लेके आया है। और जिन्होंने भी मुझे पुस्तक के लिए मैसेज किया, उनकी पुस्तक हम 1-2 दिन में भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। गुरुजी आपके पास बोलिए बोलिए गुरुजी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। गुरुजी आपके पास आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही भाई साहब। आप पुनः बोलिए भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आई बराबर, और आपने शायद स्पीकर भी बंद कर लिया। गुरुजी मैं बोल रहा था आपके पास पुस्तक है? हाँ है ना, हम भेजते हैं, डाक से भेज देंगे। डाक से भेज दे। उसका क्या प्रक्रिया है बता। आप अपना पता बद्री बाबा को भेज देना, बद्री बाबा मुझे भेज देंगे, हम डाक से आपको पुस्तक भेज देंगे। जी गुरुजी हमें आपके पास वेणीराम मंत्र संहिता की पुस्तक नहीं, देखो हमारे पास क्या है, हम एक पुस्तक चलाते हैं पूरी पाठशाला में। उसमें क्या होता है कि हमने बोला कि पेज नंबर 34 खोलो, तो सभी भाई लोग पेज नंबर 34 खोल लेते हैं। अपन अलग अलग, और जितनी पुस्तक है, हजारों पुस्तकें हैं, सभी अलग अलग पुस्तक से करेंगे तो वेणीराम गौड़ जी की पुस्तक में कई शब्द आपको अलग अलग दिखेंगे, किसी पुस्तक में अलग शब्द आएंगे, किसी पुस्तक में मात्रा अलग आएगी, कहीं पे टंकण की मिस्टेक आ जाती है। अभी आप जो अनुष्टुप छंद अपन पढ़ते हैं, ये 2-2 लाइन वाले श्लोक कौन से छंद मुझे ध्यान नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैंने कोई पाठशाला ज्वाइन की है, न मैं किसी विद्यालय में गया हूँ, कहीं भी नहीं गया मैं। तो उसमें 16 पूर्ण अक्षर आते हैं एक लाइन में, एक श्लोक में 32 पूर्ण अक्षर है। पर दुर्गा सप्तशती की जो अपने पास पौरुष पुस्तक है, उसमें पहले 3 श्लोक ऐसे थे, उनमें 32 की जगह 33 पूर्ण अक्षर थे। एक लाइन में 17, दूसरी में 16 थे। अभी रहस्य में चित्रदा भरण भूषिता पहले किसी की पुस्तक में लिखा होगा, वो इसे रहस्य में है, तीनों रहस्य में। तो अभी जो एडिशन हमने बुलाया है नया, उसमें चित्रदा की जगह चित्राभरण भूषिता हो गया है, तो वो श्लोक सही हो गया, वो 16 अक्षर उन्होंने कर दिए। अभी भी 2 श्लोक ऐसे हैं, 2 छंद ऐसे, उनमें 17 पूर्ण अक्षर है एक लाइन में, जबकि सब में 16-32 है। संकट की या जो भी अपन इतनी ज्ञानवान नहीं है कि अपन कोई की वो गलती निकाले, पर वो लोग वो जो बैठे हैं वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो उस हिसाब से
चित्रदा को उन्होंने चित्रा करके द हटा दिया, तो 17 की जगह 16 पूर्ण अक्षर हो गए। जी। तो गुरुदेव अब हम किस माध्यम से उस गवाएं और कौन सी मार्गदर्शन करें? देखो ये पुस्तक है 1567 नंबर की। जी। इसमें क्या है कि अक्षर बड़े हैं, अक्षर है ना वो मोटा टाइप में है, बड़े अक्षर है, तो आपको अभी एक एक अक्षर में कई जगह नीचे छोटा अक्षर लिखा रहता है, आधा ह आधा म रहता है, नीचे व लिखा हुआ, तो अपने को वो बड़े में देखने में आसानी रहती है। और हमारी पाठशाला में सभी के पास एक जैसी पुस्तक रहती है, तो सबको हम बोलते हैं पेज नंबर 36 खोलो, सब 36 खोल लेते हैं। फिर क्या है कि मैं बोलता हूँ तो मेरे को भी नहीं पता रहेगा कि आपका कब पेज पलटना है, किसका कब पेज बदलेगा। अब हम एक साथ सबका रहता है, जी। हम बोल देते आगे बढ़िए, तो सब पेज बदल लेते हैं। आप सभी से भी प्रार्थना है कि सब एक जैसी पुस्तक लेके बैठिए पाठशाला में। जी गुरुदेव। आप बद्री बाजा को मैं अपना नंबर या मेरा नंबर हो तो मेरे नंबर पे डाल दें, मैं भेज दूंगा आपको, मेरा नंबर लिख ली चाहे तो। आपका नंबर बता दीजिए। 79 094 79 जी। 79 094 34 113 79 0949434341113 जी। योगेश जी ना? जी। तो गुरुदेव आप कहाँ से हो? मैं मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। जी। बालीपुर आश्रम से जुड़ा हूँ। बालीपुर आश्रम बाबा जी ने मुझे सिखाया था, बाबा जी का आदेश है, पिछले 25 साल से जी। काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं खुद पंडिताई वगैरह कुछ नहीं करता। जी। आप कह दो कि जरा आनो भद्रा बोल दो तो मुझे नहीं आता। कहाँ कोई लकड़ी हाथ में दे के दे जरा नवग्रह बता दीजिए कौन से ग्रह कहाँ बैठे, मुझे नहीं ज्ञान है। जी। कल बाबा जी ने, मैं व्यवसायी आदमी हूँ, नौकरी भी करता हूँ, बहुत सारे फंदे हैं, तो ये मैं पंडिताई बिल्कुल नहीं करता, कतई भी नहीं। जी। आप लोग अच्छा सीखिए, गुरु जी अच्छा सिखा रहे हैं, आपके साथ वो मेहनत कर रहे हैं, तो जितना मेहनत जितना समय वो आपके लिए दे रहे हैं, देखिए वो अपने समय में से समय निकाल के आपको दे रहे हैं, तो उनके समय का आप सदुपयोग करिए, सब मिलकर, सभी से प्रार्थना है। क्योंकि आपके लिए कोई समय बिगाड़ रहा है तो वो अपने लिए नहीं बिगाड़ रहा, उनको कुछ नहीं लेना देना, आप में से कई उनसे जीवन भर नहीं मिल पाएंगे, सब अलग अलग जगह से होंगे। जी। गुरु जी से आप कई जीवन पर्यंत नहीं मिल पाएंगे, मेरा ऐसा बहुत से अनुभव है, क्योंकि आप सब अन्य अन्य जगह होंगे, मुझे भी नहीं पता। तो वो अपना समय अनजान, मतलब केवल ब्राह्मणों को, केवल विप्र देवता है अपन, इसलिए वो अपने को सिखा रहे हैं। जी। तो उनके समय का, उनके जो अपने लिए वो जो समय दे रहे हैं, उनके मतलब बहुमूल्य समय में से जो समय अपने को दे रहे हैं, तो अपने को भी उस समय का उनका मान करना चाहिए। घर बराबर वो जितना देते हैं उतना रिवीजन करिए, आधे घंटे देर से सोइए, समय नहीं है निकालिए, नहीं निकलता छीनिए, चोरी कीजिए, पर जो उन्होंने जितना दिया है उसका रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन नहीं करेंगे, एक दिन चूक गए, दूसरे दिन आपके पास 50 लोग हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जी। तो आधे घंटा देरी से जितने दिन, कितने दिन चलेगी, चौथा अध्याय हो गया, 25 दिन, एक महीने में आपकी पाठशाला पूरी हो जाएगी। जी। तो वो एक महीने अपन अपने उनका वो समय जो दे रहे हैं, उनके समय का सदुपयोग करिए। आपको कुछ दे रहे हैं तो उसको प्राप्त करिए, ग्रहण करिए और मेहनत करिए सीखने के लिए। ऐसा ही नहीं उनका एक बार अपन ने पढ़ लिया। एक बार हम जब हमारे गुरुदेव पास सीखने जाते थे तो हमको 12-12 घंटे बैठना पड़ता था। जी। हमको जिन हमारे गुरुदेव बाबा जी ने सिखाया, शुरू दिन बुलाया कि शाम को 5 बजे सिखाएंगे बाबा जी। हम 4-5 जने शाम को 5 बजे पहुंच गए थे और सवेरे 5 बजे हमको गुरुदेव ने बुलाया। अरे हम तो भूल, वो हमारे निमाड़ी में बोलते हैं, अरे मैं तो भूल गया भाई कि तुम लोग सप्तशती सीखने आए हो। गुरुदेव को पूरी कंठ याद थी, पूरी सप्तशती, पुस्तक में हाथ लगाते थे और हमको सिखाया। तो हम कई बार, पब्लिक रहती थी उनके पास, भीड़ भाड़ रहती थी, यज्ञ होता, उनका रोज नित्य हवन करते थे वो। हम कई बार 4-4, 5-5 घंटे खोटी होते। और आपको गुरुदेव आपके लिए समय निकाल के, ता समय देखिए 6 बजे, मतलब 6 बजे उनको अपने सारे काम छोड़ के आपको देना पड़ते हैं। जी गुरुदेव। तो उनके समय का मान कीजिए, उनके समय का कीमत कीजिए आप लोग।
आपसे कोई वो पैसा नहीं ले रहे हैं। अपन ट्यूशन बच्चे को भेजते हैं तो ठीक है, घर आता है बच्चा तब आप पूछते क्यों बेटे क्या पढ़ाया आज सर ने, कुछ पढ़ाया कि नहीं। पिताजी बेटे होंगे कहेंगे क्यों बेटे क्या पढ़ा, क्योंकि अपन वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। पूछते। हाँ क्यों, आपको उत्तर पता है आपको, क्योंकि आप वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। आप उनको पढ़ाई का अध्यापक को खर्च देते हैं अपन 1000 1500 500 जो भी उनकी फीस हो, और यहाँ आपको फ्री में मिल रहा होता। अपन सोचते चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। फ्री की चीज है उसकी ज्यादा कीमत करो। जी गुरुदेव। क्योंकि वो समय निकाल रहा है आपके लिए, अपने जीवन के अमूल्य समय में से आपके लिए वो समय निकाल रहे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुदेव उनके आप समय का मान हम करो। पालन करेंगे। नहीं मैं तो निवेदन कर रहा हूँ भाई आप लोगों से, क्योंकि देखिए वो किस समय कैसे आपके लिए समय निकालते हैं ये तो वही जाने। बड़े कार्यक्रम उनके होते होंगे, कहीं पूजा पाठ भी करते हो, 50 काम। कोई घर में मेहमान भी आ जाता है तो मेहमान को बिठाना पड़ता होगा उन्हें कि थोड़ा रुकिए अभी हमारी पाठशाला चल रही है। आपके लिए वो जो त्याग कर रहे हैं उस त्याग का मोल, उस त्याग की कीमत, उस त्याग की दक्षिणा है कि आप अच्छे से अच्छा सीखिए। मोल तो अपन दे नहीं सकते उनका कभी भी, पर अपन उसका मोल करें, उनके त्याग का कदर करें, उनके त्याग का मान रखें, उनके त्याग का सम्मान करें और सीधे अच्छे से अच्छा रिवीजन करें। देखिए कोई अच्छा सीखेगा तो वो जब भी कुछ होगा तो कहेंगे वो हमारा शिष्य है, बहुत बढ़िया पाठ करता है, तो उनको खुशी होगी। आप कोई अपना बच्चा कहीं पढ़ जाता है तो अपन कहते हैं वो स्कूल में हमने भेजा था उस कोचिंग में तो उसके इतने नंबर आए, तो नाम किसका हुआ, कोचिंग में, कोचिंग का पढ़ाया किसी अध्यापक ने वहां पे, पर नाम कोचिंग का होता है। ऐसे ही गुरु जब आप कुछ दे रहे हैं, कुछ आपके लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं, तो विनीत भाव से समर्पित भाव से उनके समर्पण का, उनके त्याग का आदर करिए भैया, और अच्छे से अच्छा सीखिए। जीवन में कोई नहीं सिखाने वाला, ये तो वैदिक अनुष्ठान ये जो आपका ग्रुप है इसमें इन्होंने कितनी मेहनत करके और कहाँ से ये कैसा लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं, इनकी बड़े बड़े संतों को सबको। आपके वो पंडित जी व्यास साहब हैं, बड़े विद्वान पंडित जी हैं, मैं तो मिल चुका हूँ, वो हमारे यहाँ आ चुके, वालीपुर आ चुके हैं नवमी पर, मेरे घर ही रुके थे 2 दिन, मेरा सौभाग्य रहा। आश्रम में भी उनका बड़ा मान सम्मान किया गया, 40-50 ब्राह्मण सब बाहर खड़े हो गए, पुष्प वर्षा की उन पर, उनको सम्मान आदर सहित ले जाया गया। तुम्हारे जो मंत्र वंत्र बोलने वाले हो पंडित जी बोलते हैं वो सब बोल बुला के और उनका सम्मान पूर्वक, तो आपका भी सम्मान होगा। अच्छा अच्छे वाले की हर कीमत होगी, अच्छा बोलने की, अच्छा पाठ करने की, अच्छा सीखने की अच्छी कीमत होती। मुझे कई आचार्य जी कहते हैं अरे भैया, अरे वहाँ अच्छा बड़ा आयोजन है कि बढ़िया अच्छा है, बड़ा सेठ है, आप आ जाओ, केवल हवन करवा के वापस आ जाना। मैं नहीं जाता हूँ, मना कर देता हूँ, मैं नहीं आऊँगा भैया। तो आपकी भी कीमत होगी। आप अच्छा, जो इसमें पूजा पाठ वाले ब्राह्मण हैं उनको तो खूब मेहनत करना चाहिए। आप अच्छा सीखेंगे आचार्य बनेंगे। कोई भी आचार्य बुलाएगा आपको, उनका अरे वो फलाने पंडित जी को बुलाओ यार, उनका स्वर अच्छा है, पाठ अच्छा है, बढ़िया धारा प्रवाह यज्ञ करवाते हैं, तो आपकी आवाज, आपकी लोच, आपका स्वर, आपका सीखने के कारण आपको 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अच्छा सीखना पड़ेगा। और जो घर का करने वाले हैं वो तो करें ही अच्छा, हम तो क्या है, हम तो स्वयं का करने वाले हैं, और हम कहीं गलत भी कर देंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी बोल देंगे चल जाएगा, पर आप अच्छा सीखिए, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लोग आपको बुलाएंगे अरे नहीं 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 वो पंडित जी होना बहुत बढ़िया पाठ करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो गुरुजी आपके लिए समय दे रहे हैं उनके समय की कीमत करो भैया। कोई नहीं सिखाएगा जीवन में, किसी दूसरे के पास जाओ तो वो कह देगा अरे इसको नहीं सिखाएंगे, इसको सिखा देंगे तो ये भी सीख जाएगा, तो अपनी करेगा, अपनी काट करेगा, होता है ना ऐसा। तो इसलिए अच्छा सीखिए, अच्छा मेहनत कीजिए, गुरुजी आपके लिए समय दे रहे हैं, उनका मान कीजिए भैया। धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जी गुरुदेव, आप सबको प्रणाम। जो आज हमें बड़ी बात बताई, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुदेव सबको भैया। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय माता दी। जय माता। सुधांशु जी। जी जी। आज जो गुरुदेव ने पढ़ाया है और उसका
अपने रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं त्रुटियां हो तो एक दूसरों को समझा करके उसका निवारण करते हैं। जी जी जी। और जो गुरुदेव ने अभी हमारे बीच में इतनी अच्छी बात हमें बताई, ठीक है, उसका हमें तन से मन से उसका पालन करना है। हम सब भाई बंधु एकत्र होकर के जो आज इस चर्चा को गुरुदेव के मुख से सुनी है, तो इस पे हमें जरूर अमल बातें करनी चाहिए और इस बात को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आत्मा में बसा करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सबका कल्याण जी होगा। जी जी जी। कहते हैं हम धन सबका भी हमारे धन बंट जाएगा, ठीक है, सब कुछ बंट जाता है, लेकिन जो विद्या है वो ना काटने से कटती है, ना बांटने से बढ़ सकती है, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। जमीन जायदाद सब कुछ उसका बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या का बंटवारा, कोई कह दे विद्या आपकी विद्या मेरे को दे दो, तो नहीं हो सकता। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चिस्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरा नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहहन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपं महावीर्यः कुरक्षोणमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानोश्चाक्षिक्षेप च ननाद च वेग भ्रमण वीक्षण। प्रभु ऊपर की लाइन फिर से बोलिए, ऊपर की लाइन ये अभी बोले आप, फिर से बोलिए इसको। शृंगाभ्यां पर्वतानु और एक बार बोलिए। शृंगाभ्यां पर्वतानु ये चिक्षेप की जगह चिक्षेप प पूरा बोलिए, आधा प बोल रहे हैं आप। चिक्षेप चिक्षेप, हाँ, चिक्षेप प च ननाद च। जी वेग महीतश्च व्यशीरयत् नाङ्गुलेनाहतश्चाब्धिः पलावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घनाः श्वासान्निलास्तः सतसो निपेतु नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्यात महाशूरम्। फिर से बोलो भैया ये वाली लाइन, प्रभु फिर से बोलो। इति क्रोधसमाध्यात। एक मिनट, ये 8 अक्षर की जगह आपने एक तरफ 7 अक्षर ले लिए, एक तरफ 9 अक्षर ले लिए। उसमें इति क्रोध समाध मात, तब इधर जोड़िए, फिर मापतंतम कर लीजिए। अपने को अलग नहीं करना है, पर आपके बोल में ऐसा लगना चाहिए कि जब शब्द अपन ने लिया है, सुनने वाले को ये लगे कि यहाँ 8वें अक्षर का विराम है। सुनिए एक बार मैं बोलता हूँ। इति क्रोध समाध मात मापतंतम महासुरम। बोलिए आप, अब आगे बढ़िए। क्रोध समाध मात मापतंतम महाशूरम। मात नहीं भैया, मात, तब पूरा बोलिए, मात नहीं, मात मात, हाँ तब पूरा बोलना पड़ेगा। मात में तो आधा हो गया। कौन सा नंबर का है गुरुदेव?
26 नंबर, 27 नंबर कहाँ है? 28 नंबर। इति क्रोध समाधमात् मापतन्तं महाशुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्धमः। फिर से देखिए, पहले आपने क्या किया, साक्षिप्त्वा तस्य वै करके और 6 अक्षर पे आपने विराम ले लिया और पाश तम बबंध महासुरम बोल दिए, तो वो गड़बड़ हो गई। आप इसमें पेंसिल से निशान लगा ले सभी, 8 पूर्ण अक्षर इधर, 8 पूर्ण अक्षर इधर, ऐसा बोलेंगे आपकी लय भी सही आ जाएगी और आपका स्वर भी बढ़िया हो जाएगा। साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशन तम बबंध महासुरम, ऐसा वो 8 अक्षर पे पेंसिल लगा लीजिए, पूर्ण अक्षर पे, बढ़िया आगे। तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः प्रभु ये लाइन फिर से बोलो। छिन्नति तावत् पुरुषः। रुकिए, ये छिन्नति नहीं है, आप 1.5 न बोल रहे हैं, छिन्न में 1.5 न हो गया, आधा न पूरा न, है ना, और यहाँ पर एक ही न है, तो छिन्नति 1.5 त है, आपने 1.5 न बोल दिया, जबकि यहाँ पर 1.5 त का उपयोग करना है। छिन्नति छिन्नति ही न पूरा है, आधा त है, फिर पूरा त, छिन्नति एक न है और 1.5 त है, आप बोल रहे छिन्नति, तो आपने 1.5 न बोला और त 1 बोला, जबकि त 1.5 है और न 1 है, तो छिन्नति। हाँ, यस सर। खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिचेदशायतैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः। ये लाइन फिर से बोलो प्रभु, ये लाइन फिर से बोलो। तम खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः। ये सो के बाद में अवग्रह लगा है ना जी, तो इसको थोड़ा सा अपने को, इस अक्षर को, अवग्रह के पहले वाले शब्द अक्षर को थोड़ा सा लंबा खींचे। ततस्सो भून महागजः, ततस्सो भून महागजः, आनंद आएगा। क्योंकि जब ये नमस्तस्य नमोस्तुते अपन पढ़ेंगे ना 11वें अध्याय में, नारायणी, तो नमो के बाद में भी अवग्रह है। अवग्रह बोलने से अपनी वाणी, अपनी भाषा विनीत हो जाए, इसलिए नारायणी नमोस्तुते, नमोस्तुते बोलेंगे तो आनंद नहीं आएगा। नमोस्तुते, तो इसको अवग्रह जब भी आए तो पहले वाले अक्षर को थोड़ा सा लंबा खींचिए और आनंद आएगा। बढ़िया आगे। तम खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः। जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। करेण च महासिंहं फिर से बोलना भैया ये लाइन, फिर से प्रभु। बस सिंघम कहाँ है? सिंहन या सिंहम बोले? सिंहम, हाँ, या सी पे बिंदी है और है, आप बोल रहे सिंघम, तो घ कहाँ है ना? गुरुजी तो ये अरे गुरुजी ठीक है, वो गुरुजी भी सही है उनकी जगह, वो क्या भाषा का, हमारी और आपकी भाषा का थोड़ा फर्क है।
में इधर हमारी निमाड़ की भाषा चलती है, इसलिए वो हम सिंहम बोलते हैं। गुरुजी उधर पटना के होंगे शायद, या बिहार के होंगे, या उत्तराखंड साइड के होंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। सही है, वो बोले है ना सिंघम, तो वो भी सही है, पर वो हमारा इधर ऐसा चलता है, मैं भूल जाता हूँ मैं इधर बैठा हूँ। यूँ चलने दीजिए आगे। हम भी राजस्थान के हैं, हमारे भी सिंघम कहते हैं। हाँ, तो वो सिंघम ही चलने दो, बिल्कुल सही है उधर का। करेण च महासिंघम तम चकर्ष जगर्ज च करस्तस्तु करं देवी खड्गेन निराकृतं तत् ततो महासुरो भूयो माहिषं बपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् तपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्दचासुरशोऽपि मदोधतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोधूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। गुरुजी चले गए? गुरुजी चले गए, हाँ गुरुजी चले गए। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य शारूढातं महाशूरम् पादिनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवाशीर देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवाशौ युध्यमानो महाशूरः तया महाशिना देव्या शिरश्छेत्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परमं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह देव्यै महर्षिभिः जगूर्गन्धर्वपतयो न नितुश्चापसरो गणाः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणे मन्वंतरे देवी महात्म्ये तृतीयोध्याय भगवती दुर्गार्पणमस्तु। जय माता दी जी। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है सुधांशु जी।
हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरे तो क्योंकि आज मैं खाली ये लास्ट के 4-5 मंत्र पढ़ पाया था गुरुजी से। आज मैं लेट ज्वाइन हुआ था। जी जी जी। हाँ तो काफी सही रहा, मेरा भी हो जाएगा। आपने जो बोला है मैं उसका अभ्यास करूंगा। और लास्ट के जो 5-6 मंत्र हैं उनको बोलता हूँ मैं एक बार। जी वो ऋषिर्वाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टुवस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गंधर्व पतयो नन। इसको भीषम जी बताना, ये नहीं पढ़ा जा रहा। जगुर्गंधर्व पतयोन पतियो न। नितुश्चापसरो गणाः। जगुर्गंधर्व जगुर्गंधर्व पतयो न। पतयोन ठीक है। नृतुश्चापसरो गणाः। जगुर्गंधर्व पतयो न नतुश्चाप सरोगणा। हरिओम। या ऐसे बोल सकते हैं ना, हाँ जी। जगुर्गंधर्व पतयो न नृतुश्चापसरो गणाः। क्योंकि यहाँ हाँ पे जी। हाँ अधली में 8 अक्षर हो गए ना, हाँ 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 जी। हाँ जी। और जी 8 पीछे रह गए। हाँ वो सही रहेगा, हाँ वो सही रहेगा। जी। जी। तो पतयो के बाद में न नृतुश्चापसरो गणाः। हाँ नैनतुस। हाँ ये लेके आया था ना ये शब्द का सबसे पहले, नैनतुस चाप सरोगणा। जय, तो वही है, न नृतुश्चापसरो गणाः। ठीक है जी जी भगवान, जी। फिर राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। राधे राधे, हर हर महादेव। माता दी ओम हर हर सर्वे महादेव, हर भवन्तु हर। सुखिनः सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जय माता दी। जय माता दी। जय राधे राधे माता जी। दी, जय माता दी। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधा गोविंद जी कहाँ गए? जी राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी। शायद लेफ्ट हो गए हो। अच्छा अच्छा, चलो फिर मिलते हैं बाद में कल। जी जी जी। राधे राधे। शुभ रात्रि। राधे राधे, हर हर महादेव। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
कपूर 10 वाला 20 वाला और बढ़िया ठीक है। जब अभी उनने कर्मा कांड ज्योतिष सेंटर अलग चला रहे हैं। फॉरेन ज्योतिष कोर्स अलग चल रहा है, वैदिक ब्राह्मण अलग चल रहा है, और 8-10 प्रकार से भरे मैंने सारे प्रकारों की पूजाएं हो रही है। नहीं पूजा नहीं भैया, सेंटर चलाया जा रहा है। सेंटर चला रहे हैं। मतलब कितने बजे से कौन सी क्लास चालू होगी? ये रुद्राक्ष के ब्रेसलेट में डाल देना, वहाँ रखे हैं। कितने बजे से एक क्लास, कितने बजे से एक क्लास, कितने बजे से एक क्लास? मैंने ये अपन लाइव देखना चाहते हो तो देख लिया, अटेंड करना पड़ेगा। पर इसमें एक है, जो अटेंड करेगा उसको पूरा परिचय देना है, उसके बाद वो क्लास में सम्मिलित होगा, उसके बाद जैसे उसने 3 दिन पढ़ा तो चौथे दिन उससे फिर पूछा जाएगा, और नहीं बताया तो रिमूव कर दे। मतलब आप टाइम पास करने के लिए वहाँ हाँ बता दी। अरे यार यहाँ को उतना प्रकार का वो कितने गए वाला रीना ले आओ वापस, इसका डब्बा भी ले आओ, इसके डब्बे में और भी है। भाजी में पुरानी पड़ेगा ये अभी नाजुक ही ये वाला भेल खाए, पापड़ खाए, सो गया, खाना नहीं खाता, खाना आज रोटी नहीं खाए, सब करके आ रहा है यहाँ। और मेरे मतलब मेरी उम्र में पता नहीं चला, सब ये जो सब रोजगार करेंगे ये सब हमारे लिए नहीं है। और फिर उस समय कहते हैं किसी में बात पुराना है, एकदम आ रही है, एकदम आपको दिखा दूं, उसकी फोटो भेज दूंगा, उसकी फोटो भेज दूंगा। हाँ उसकी फोटो यानी कि पेवर सफेद होगी वो भिजवा देना। हाँ हाँ काली होगी वो भिजवा देना। ये तो ले लेंगे, गंगा जल वगैरह डाल देना भैया। पापा को बता दे पूजा है जो आज आएंगे